students and friends, all of you, प्रिय छात्रों एवं मित्रों सभी कैसे हैं। तो आज इस लेक्चर में हायर एजुकेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मैट्रिक्स हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एनी मैट्रिक्स AIJ ये जनरल एलिमेंट है। इस ऑर्डर M/N इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट M इज ग्रेटर दैन N, B है M इज लेस दैन N, C है M इज इक्वल टू N एंड D है नन ऑफ दीज। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M/N है, जिसमें M रोज है एंड N कॉलम्स हैं, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये पार्ट्स दिए हुए। तो इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा है कि जब रो और कॉलम्स की संख्या समान होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो M इज इक्वल टू N, इसका मतलब है रो और कॉलम, ये रो की संख्या है, ये कॉलम की संख्या है, ये दोनों सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अर्थात पार्ट्स हमारा C खंड सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एनी मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर M/N है, इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ ए पार्ट्स है M इज ग्रेटर दैन N, B पार्ट्स है M इज लेस दैन N, C पार्ट्स है M इज इक्वल टू N, D पार्ट है नन ऑफ दीज। मतलब दी हुई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार मैट्रिक्स कब होगी, ये आपको इनमें सही टिक, मल्टीपल चॉइस सही खंड टिक करना है। तो इसमें आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब इसका ये है कि जित रेक्टेंगुलर मीन्स होता है आयताकार। आयताकार का मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई डिफरेंस हो, या चौड़ाई और लंबाई में डिफरेंस, ये कह लीजिए कि लंबाई अधिक हो चौड़ाई से या चौड़ाई अधिक हो लंबाई से। तो इनमें रो और कॉलम डिफरेंट होंगे। तो इसमें 3 रो हैं, ऐसे में इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसमें कॉलम की संख्या अधिक होती है, रो की संख्या से कम होती है। मतलब कॉलम की संख्या अधिक, रो की संख्या कम, या रो की संख्या अधिक, कॉलम की संख्या कम, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इस टाइप से ये पार्ट सही है, M इज ग्रेटर दैन N, रो की संख्या कॉलम से अधिक होगी, या रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। ये दोनों पार्ट्स ही इसके सही हैं, करेक्ट है। तो इस टाइप से ये आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझ सकते, या इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इस टाइप से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से ले सकते हैं। अब इसमें ऐसे में ज़्यादा हो गई है लंबाई और ऐसे में
कम है, क्योंकि 4 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये पार्ट्स हमारे करेक्ट थे। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस करेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार इसमें हम 20 क्वेश्चन पर डे इसमें लेकर आएंगे, उन्हें आप करेक्ट कर लीजिए, जिससे आपके यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम में आप इनको सही कर सकें। और ये जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है आपका यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ ए पार्ट है, ए आई जे एलिमेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 0 फॉर आई इज इक्वल टू जे। बी पार्ट है, ए आई जे सफिक्स में है आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। सी पार्ट्स है, ए आई जे एलिमेंट दिया हुआ है सफिक्स में इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज लेस देन जे। डी पार्ट है नन ऑफ दीज। तो अब इसमें कौन सा पार्ट्स करेक्ट है ये हम पहले देखते हैं। तो पहले ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ से समझते हैं। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर माने ऊपर, ट्राइएंगुलर जो है त्रिभुजीय, अपर त्रिभुजीय मीन्स ऊपर की ओर त्रिभुज बनना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट्स का। मध्य में अगर कोई एलिमेंट्स 0 आ जाए तो कोई उसमें नहीं होता है, वो हो सकता है। तो इस टाइप से ये अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। 1 2 3 0 4 5 6, ये 0 यहाँ 0, ये इस टाइप से यहाँ से ये अपर त्रिभुजीय ये मैट्रिक्स अपर ट्राइएंगुलर ये कहलाती है। इसका सेंस इनमें क्या होगा इस पार्ट्स में, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो इसका मतलब होता है बे अवयव ए आई जे के बे अवयव 0 होंगे जिनमें आई की संख्या अधिक हो, कॉलम की एलिमेंट जो दिया हुआ है उसमें। तो ए आई जे आई की संख्या अधिक, यहाँ से सेंस लगाते हैं। ए 1 1, तो इसमें आई और जे की संख्या आई मीन्स 1 जे मीन्स 1 समान है। यहाँ की बात करते हैं हम, आई इज ग्रेटर देन जे, तो आई का मतलब अधिक, जे से मतलब कॉलम में कम हो, रो में अधिक हो वैल्यू। तो ए 2 1, आई का मान हमने 2 ले लिया, जे का मान 1, इसका मतलब है आई की संख्या अधिक है और जे की संख्या कम है, तो वे सभी एलिमेंट 0 होंगे। ए 2 1 ये 0 है, इसका अर्थ यही है कि ये वे एलिमेंट 0 होंगे जो आई इज ग्रेटर देन जे के थ्रू आते हैं। ये अब किसमें, ये 3 1, ये 3 1, इसका मीन्स है कि जे आई की संख्या 3 है, जे की संख्या 1 है, तो आई की संख्या इज ग्रेटर देन है जे से, तो ये भी एलिमेंट 0 होगा। इसी टाइप से इसमें ए 3 2, इसमें भी आई की संख्या अधिक है और जे की संख्या कम है, तो ये एलिमेंट 0 होंगे। इसका सेंस ये होता है कि वे सभी एलिमेंट 0 होंगे जो जिसमें आई इज ग्रेटर देन जे की कंडीशन फॉलो करती है। इसमें आई की वैल्यू अधिक है, तीनों में जे के मान कम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 2, तो वे सभी एलिमेंट 0 होंगे, शेष एलिमेंट 0 नहीं होंगे। तो इसे हम अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब हमारा सी पार्ट्स इसमें करेक्ट आंसर है।
सॉरी बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा ये। तो बी पार्ट इसमें करेक्ट है। इसी तरह से इसको समझने से ये फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप से लिखा है। इसमें लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ ये पार्ट्स गिवन है। तो इसमें हमारा ये सही होगा सी पार्ट्स आई इज लेस देन जे। इसमें नीचे की ओर बनेगी इस टाइप से 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 ये 0 बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा इस टाइप से। ये यहाँ ये लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इस साइड में 0 बनेगा। तो ये लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होता है, नीचे की ओर जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगी। तो इस टाइप से ये पार्ट्स हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ये पार्ट्स दिए हैं। इन फोर्थ पार्ट्स में कौन सा पार्ट्स करेक्ट है इसको देखते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई इज इक्वल टू इसको एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स जिसके मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 हो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मेन डायगोनल का एवरी एलिमेंट 1 हो तो ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मीन्स A11 है, A22 है। इसका सेंस हुआ है कि A11 में I और J की संख्या जो है वो सेम है, इसमें भी I और J की संख्या सेम है। इसका मतलब है I इज इक्वल टू J और मेन डायगोनल का A एलिमेंट 1 होगा। मतलब वे एलिमेंट मैट्रिक्स के जिसमें I और J की संख्या समान हो वे एलिमेंट 1 होंगे। तो इस टाइप से ये रो और का इसमें जो है I और J की संख्या समान है, वे दोनों एलिमेंट जो है वो 1 है। तो इस टाइप से हमारा ये विकल्प इसका सही है, मल्टीपल ये करेक्ट है। पुनः एक बार देख लेंगे कि I J इज इक्वल टू 1, जिसमें I और J की संख्या 1 हो तो वे इसमें 1 है दोनों। तो इस टाइप से ये खंड सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ये दिए हुए हैं पार्ट्स फोर्थ। इसमें हमें ये देखना है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में भी ये एलिमेंट ये दिए हुए हैं, ये जो इक्वल है मेन डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 0 के बराबर ना। तो इसमें हम जान लेते हैं ये इसमें कौन सा पार्ट्स सही है और कौन सा पार्ट्स, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। अब इसमें ये पार्ट्स बी इसमें दिखा रहा है कि A I J वे सभी एलिमेंट 0 होंगे जो I बराबर J नहीं है, जिसमें I बराबर J नहीं है। कहने का मतलब ये है A1
2, इसमें i और j ये बराबर नहीं है, i और ये j है ये बराबर नहीं है, शेष एलिमेंट 0 है। तो इस टाइप से हम इस मैट्रिक्स को आपको नोट करते हैं, 1 0 2 0, इस टाइप से ये एलिमेंट ये लिखे हुए हैं कि जो ये बराबर नहीं है i j के मान, वे एलिमेंट 0 होंगे, a12 0 और a21, इसका सेंस ये है ai j इज इक्वल टू 0, 0 होंगे। कौन से? जो i और j की संख्या बराबर ना हो वो सभी एलिमेंट शून्य हो, तो ये 0 होगा, शेष एलिमेंट 0 नहीं होंगे। तो इस टाइप से ये विकल्प हमारा सही है। इनमें ध्यान देना है कौन से एलिमेंट 0 हैं, जो i बराबर j की संख्या जो है बराबर ना हो वे सभी एलिमेंट शून्य होंगे। तो इस टाइप से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, शेष एलिमेंट 0 नहीं होंगे, अर्थात मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होंगे। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 7th, ये सिंपल भी है और इंटरमीडिएट में आप इनको पढ़ भी चुके हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A parts है A dash is equal to minus A, means transpose of matrix A is equal to minus A. B parts है transpose of the given matrix A is equal to not A. C is parts है ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A, D है नन ऑफ दीज। तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के सेम हो, इक्वल हो, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हमारा C पार्ट्स जो है वो सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ A पार्ट्स है, ये 4th पार्ट्स दिए हैं, करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस A, उसकी सेम वैल्यू हो लेकिन ऋणात्मक मान हो, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। इसी में टिक लगा दिए हैं, अलग से इनको सेपरेट नहीं लिखा है कि आंसर कौन सा है, इसी में टिक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी? इफ ये पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने इसे रीड किया है कि जब इसके दी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करें और उसका मान 0 के इक्वल हो जाए तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पार्ट हमारा सही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड यूनिमॉड्यूलर इफ पार्ट्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, C पार्ट्स है A इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। तो इसमें ये आपका यूनिमॉड्यूलर का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो इसमें ये विकल्प सही है, बी पार्ट्स जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक नोट कर लीजिए इसे। A 11th क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस देन A इज, फर्स्ट पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, B स्केलर मैट्रिक्स, C है यूनिट मैट्रिक्स, D है नन ऑफ दीज। तो इसके मेन डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट जो है, एनी एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नॉन जीरो है,
शेष एलिमेंट 0 हैं, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य ना हो और वह डिफरेंट हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि इसका एलिमेंट आइडेंटिटी हो, 1 हो, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स में ये सब सेम होने चाहिए, तो इस प्रकार ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार इफ ए इक्वल टू दिस बी है और इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 3a माइनस 4b, तो क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको, इसका मतलब 3 से यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी इस एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाई 3, प्रत्येक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4b, 4 से इसे 4b करेंगे और फिर माइनस लगाकर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से इसका सलूशन जो आएगा वो बी पार्ट्स आएगा। करके देख लीजिएगा। इसमें ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा भी है और यहाँ भी पढ़ा है। पुनः एक बार 3 से मल्टीप्लाई इसे एवरी एलिमेंट को और इसको 4 से मल्टीप्लाई और फिर 3a माइनस 4b जो आएगा, बीच माइनस लगा कर उस माइनस से प्रत्येक एलिमेंट को b वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो ये एलिमेंट आएगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर बी पार्ट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 13th क्वेश्चन है। ए रो मैट्रिक्स है ओनली 1 एलिमेंट, बी पार्ट्स है 1 रो with 1 or more element, C parts है 1 column with 1 or more rows, D parts है 1 row with 1 element। ये हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ये है कि ऐसी मैट्रिक्स हो, गिवन मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें एक रो हो और उसमें कॉलम की संख्या जो है अधिक हो सकती है। ये पार्ट्स जो है आपको दिया हुआ है, बी पार्ट्स में मोर एलिमेंट की जगह मोर कॉलम्स, ये करेक्ट आंसर है कि सॉल्यूशन में हम आपको मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 1 रो हो, 1 रो 1 2 3 4 और इस टाइप से हो सकते हैं। तो 1 रो, एक रो है, 1 और मोर कॉलम्स, एक से एक कॉलम भी हो सकता है, एक रो हो सकती है, लेकिन एक से अधिक भी कॉलम हो सकते हैं। इसमें 4 कॉलम है और इसका ऑर्डर है 1/4, एक रो है, 4th कॉलम है। तो इस टाइप से आपका करेक्ट आंसर बी है, बी करेक्ट आंसर है। इस टाइप से इसमें हमने लिख भी दिया, शेष में टिक कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14th देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16th है। A is a square matrix then A plus A dash each, फर्स्ट पार्ट है यूनिट मैट्रिक्स है कि एक दिया हुआ मैट्रिक्स है, गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऐड कर दें, एडिशन निकालें, तो वह यूनिट मैट्रिक्स होगी या नल मैट्रिक्स होगी या समेट्रिक मैट्रिक्स होगी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसको लेट ए इज इक्वल टू आपको दिखा देते हैं क्या है, 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4। अब इसका A प्लस A डैश निकालते हैं, ये क्या, इसे ऐड कर दिया 1 2 3 4 प्लस 1
2 3 4 इस टाइप से, और इसे ऐड कर दिया इसको, इसमें ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 8, सॉरी ये भी 5 है। अब ये आपको स्पष्ट है, अगर हम इसका a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश निकालें तो ये यही मैट्रिक्स आ जाती है 2, इसको बदल दें तो ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है a प्लस ए डैश के मूल मैट्रिक्स। तो ये आ जाता है आपका समेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार ये आंसर, करेक्ट आंसर है आपका सर इज करेक्ट ऑफ सी पार्ट है समेट्रिक मैट्रिक्स, समेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ये पार्ट आपका सही है। तो इस टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चंस का सीरियल गड़बड़ हो गया था, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are skew symmetric matrix of order n, then A plus B is a skew symmetric, a diagonal matrix, null matrix of none of these। तो इसमें हम, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ऐसे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ले लीजिए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों ए और बी, और फिर उनको ऐड करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए प्लस बी आएगा। तो इस टाइप से इसका सिमेट्रिक जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर होगा। इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ ए इज a matrix of order 3 by 5 then each row of A has 3 elements, 5th elements, 8th elements and 2 elements। मतलब 3 by 5 की एक मैट्रिक्स है, दी हुई है ऑर्डर की, तो उसके प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के थ्रू हम लिख लेते हैं 3 रो और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस टाइप से ये 3 by 5 की मैट्रिक्स बन गई है ऑर्डर की। तो प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से बी पार्ट हमारा सही है, करेक्ट आंसर, या आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, बी पार्ट्स 5 एलिमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें लिखा है कि ये इक्वल किसके होगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 0 0 2 1। इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 2 0 1। ये इक्वेशन 2 है, इसे हम ऐड कर दें, एडिंग, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2a बन गया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इसमें ऐड होगा 0, ये इसमें ऐड होगा 2, ये इसमें ऐड होगा 2, ये इसमें ऐड होगा 2। इस टाइप से ये मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल टू हाफ
0 2 2 2, 2 से डिवाइड कर देंगे ऑल टर्म्स को, तो यहाँ 0 1 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ये वाला सी पार्ट्स आंसर करेक्ट है, सी पार्ट्स 0 1 1 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ इक्वल डिग्री देन विच वन इज करेक्ट। यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल डिग्री की हैं तो इनमें कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें इसको लगा लीजिएगा, दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर की ले करके फिर इसकी मल्टीप्लाई करें ऐड करेंगे तो दोनों करेक्ट आएंगे। ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेकर आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज समेटिक, एक समेट्रिक मैट्रिक्स है एज वेल एज स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज ए डायगोनल, बी नल मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर ऑफ नन ऑफ दीज। इसमें आप सॉल्यूशन निकालिएगा, ये बी पार्ट होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इक्वल टू दिया है, देन ए इज निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, स्केलर और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको निलपोटेंट होगी यदि ए स्क्वायर का मान हम निकालें, ए की ए से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी आती है 0 और इसका मान 0 ही आता है सॉल्यूशन में, इसलिए ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ए की ए से तो 0 मैट्रिक्स आएगी, तो इसलिए ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स एवं फ्रेंड्स। इसमें सॉल्व करते समय कुछ सीरियल में मिसिंग हो गई थी नंबर में, इसमें क्वेश्चंस के डालने में। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगे होंगे और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और यदि लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।